नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अज असी ननकाने की उस नौजवान शख्सियत नूं असी तुहाडे सामने लैके आए हैं ननकाना पॉडकास्ट च, जिहड़ा साडे हत्थां 'च ही पलिया ते वड्डा होया है और अंजमन ताजरां दे ये सदर भी ने। ते जिवें कहंदे ने ना, तुसीं कहावत सुनी होई है सारिਆਂ ने, होनहार बिरवा के चिकने चिकने बात, यानी कि सूरज जामदियां दे मूँह तिखे हुंदे ने। ते ये साडे शेख, इन्हां नूं वैसे असीं शेख अली कहने आ, वैसे रिजवान साहब भी ने। इन्हां ने माशाअल्लाह छोटी उम्र दे विच ही आला तलीम हासिल कीती है, PhD कीता है और सियासत च कीता PhD। और उस तो बाद ये 2015 दे विच आ गए ने ताजरां दी सियासत च, और ये काफ़ी सालों तो सदर मुतवातर लगे आ रहे ने। सब तो ज़्यादा अहम तारफ ये आ कि ये 3 नस्लों तो कारोबारी ने और इन्हां दे वालिद भी ननकाने दे बेहतरीन सब तो बड़े कारोबारी, करियाना, पंसार सारे कारोबार इन्हां दे ने। और इस साडे शेख अली साहब जिहड़े ने, इन्हां ने ननकाने च, इन्हां ने सियासत दे विच, इन्हां ने ताजरां दी तंजीमां दे विच अपना अल्लाह ने इन्हां दा लोया मनवाया। हुण ये बहुत ज़्यादा एक मसले दे विच जिहड़ा ना ये अपसैट ने। इन्हां दा ख्वाब ये आ कि भी मैं मरीम नवाज शरीफ दे नाल रल के, DC ननकाने दे नाल, राओ तस्लीम दे नाल रल के ननकाने दा मॉडल सिटी जिहड़ा बन रहा है, इहनूं मॉडल सिटी बनाना है। तो ये खाली सड़कां बनन नाल नहीं बनना। ये कहंदे ने कि ये किवें बनना है। अज आओ इन्हां नूं पुछने आ। जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी शेख साहब, सानूं दस दिओ कि तुहाडा की विजन है, कि तुसीं की चाहते जे कि भी सानूं जिहड़ा है ननकाने वाले असीं लोग की करिए जिहदे नाल तुहाडा ख्वाब पूरा होवे मॉडल सिटी दा साफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ननकाना की आवाम के लिए स्पेशली आवाज़ उठाई जाए और ननकाना की आवाम को अपने मसाइल और अपने वसाइल से आगाह किया जाए। बेहतर है कि हम उर्दू में बात करें, वो भी मुनासिब रहेगा। बीच में अगर पंजाबी भी चलते, हमारी मादरी ज़ुबान है, बेहतर तो यही है पंजाबी दोनों चलते रहेंगे। चलें एज यू लाइक, इंशाल्लाह एज यू लाइक। सबसे पहले तो जो मोहतरम, आप मेरे बड़े भी हैं, मेरे चचा भी हैं, बड़े भाइयों की तरह भी हैं। जो मुआशरे ना वो इंसानों से बनते हैं, बिल्डिंग से या सड़कों से नहीं बनते। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम यूरोप में जाते हैं या गल्फ़ में जाते हैं, वहाँ पे सड़कें तो बहुत खूबसूरत बनी, बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन लोगों का मयार ज़िंदगी भी बुलंद है। हम एयरपोर्ट से नीचे उतरते हैं, जैसे ही हमारा कंट्री चेंज होता है, ना तो हम पान को थूक सकते हैं, ना हम सड़क पे खड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं, ना ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे लगे कि हम किसी गैर मुहज़्ज़म मुआशरे के शहरी हैं या हमें लेके लोग कोई अच्छी सोच ना रखें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में, हमारे शहरों में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम गंदगी को फैलाना, कूड़ा कटकर गलियों में फेंकना, सड़क पे चीज़ें फेंक देना, जो खाया वहीं पे गिरा दिया, ये हमारी बदकिस्मती है। तो मेरी तो सबसे पहले सबमिशन ये है कि मॉडल सिटी हमने खुद बनाना है। इंतज़ामिया ने सिर्फ हमें या गवर्नमेंट ने सिर्फ फैसिलिटेट करना है। मॉडल सिटी हमने खुद बनाना है। उसके लिए आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, मुआशरा हमारे साथ है, ये मिलजुल के सारा काम इंशाल्लाह होगा। सानू सिर्फ शेख साहब ये समझाओ कि साडी सादा लू अवाम है, जी, हर बंदा अपने मफादात तो अगे नहीं निकलता। बिल्कुल इसी तरह तुसी ताजर जे, असीं साफी हैं, साडा रोज ऐसे ऐसे सजना ना वाह पैंदा है इसी तरह ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਢੱਠੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਢੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसीं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? सर मुआशरे च साढ़े ना एहसास खत्म हो गया। जी सब तो मतलब बदमज़गी वाली गल है ना, वो कि साढ़े मुआशरे च एहसास खत्म हो गया। एहसास शायद इस हद तक असी गुमराह हो गए हैं कि असी एक दूसरे की तकलीफ में तकलीफ नहीं समझ रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया के उपर अपनी नबूवत का ऐलान किया, मस्जिद में बैठ के सियासत जिन्होंने दनाई कहा जाता है, उहदे नाल मुआशरे के फैसले किए जाते सी। अज सियासत जिस जगह से कोई 2 नंबरी हो रही हो, जिस जगह से कोई गलती हो रही है, तो कहते बंदा बहुत सियासी है। सियासत नूं असीं गल ही बनाता, हालांकि साडी किस्मत के फैसले, लोगों के फैसले मस्जिदां बैठ के किए जाते सी और अच्छे तरीके ने कि सब की फलाह वास्ते काम करना है। लेकिन अज असीं अपनी ज़ात तो बाहर नहीं निकल रहे। मैं अपनी दुकान खोलांगा, अपनी दुकान का कूड़ा करकट साफ करांगा, बाहर फेंक देंगा कि ठीक है जी कमेटी आएगी उठा के ले जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदे का थड़ा
थोड़ा उच्चा है, मैं कहूँगा यार जब तक ਉਹਦਾ नहीं ठीक होएगा मैं अपना ठीक नहीं करांगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सानू अपने आप को ठीक करना चाहिए, दूसरे को गलत नहीं कहना चाहिए। अपना आप ठीक करेगा दूसरा भी खुद ठीक हो जाएगा। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 2005 ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ 2005 ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ 2005 ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਤਮੀਰੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਜ਼ੀਲ ਅਸਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਓ ਤਸਲੀਮ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ कोई भी ऐसा उसे तो सख्ती ना अमल कराया। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ननकाना साहब की हिस्ट्री में बड़े अच्छे अच्छे डिप्टी कमिश्नर आए हैं। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर फजील असगर साहब और उसके साथ ननकाना के मामले में बड़ी काम किया। उसमें जब ननकाना नया नया ज़िला बना तो ननकाना के लिए फंड्स भी उसी तरह अलाट होते रहे और ननकाना का नाम भी दुनिया पे उजागर हुआ। जब से तस्लीम अख्तर राव साहब ननकाना साहब में आए हैं, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फोकस हर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट की तरफ है। ननकाना साहब को स्पेशली मॉडल सिटी इसलिए भी देखा जाता है कि यहाँ पे हर साल सिख यात्री वगैरह आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली देखा जाता है, वॉच होता है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब में एक चीज़ देखी है कि वो एक छोटे से छोटे मसले को भी खुद अपने आप में देख के फिर हल करते हैं। ना तो वो किसी की रिपोर्ट को देख के उसी वक्त डिसाइड कर देते हैं। उनके ऑफिस में कोई पॉलिटिकली कोई रिलीजियस के तौर पे मना नहीं है कि आप आगे काम नहीं करवा सकते। सबसे पहली बात तो ये है, वो हर एक आम शहरी के लिए उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं बतौर ताजर या बतौर जब शहरी उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले अपने अपने मसाइल उनके सामने पेश करने का मसले क्या है, फिर उसका हल निकलेगा। उस हल के लिए वो खुद देखते हैं कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी रात के 12 बजे एक डिप्टी कमिश्नर बाजार में आता है, बाजार में आके वो इंक्रोचमेंट की पोजीशन देखता है, क्योंकि बाजार बंद में और खुले बाजार में बहुत फर्क है। जिसको बाजार खुला है, दुकानें ओपन हैं, कस्टमर चल रहे हैं, आप जजमेंट नहीं कर सकते कि बाजार कैसे ठीक होगा या कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। अब एक डिप्टी कमिश्नर रात के 12 बजे बाजारों में आता है, आके एक एक गली को, एक एक मोहल्ले को, एक एक दुकान को वॉच करता है, तारे देख रहा है, शटर देख रहा है, हर चीज़ें वो वॉच कर रहा है। इसका मतलब है वो शहर को साफ करना चाहता है, उसका विजन कुछ है। उस विजन को वो हमारे साथ अटैच इसलिए करता है कि वो समझता है कि ननकाना की जो आवाम है वो बहुत अच्छी है। डिप्टी कमिश्नर साहब जब भी उनसे हमारी ननकाना की फलाह के लिए बात हुई है, उनका सबसे पहला यही विजन होता है कि ननकाना की आवाम बहुत अच्छी है। और इस वजह से मतलब साहब आप देखेंगे कि ननकाना उन डिस्ट्रिक्ट में से बाहर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक ईंट भी नहीं तोड़ी गई। लोगों ने खुद कंप्लाइंस किया, नजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए, करेनें भी आई थी, लेकिन उन करेनों को रोक दिया गया। दुकानदारों ने अपनी हदूद खुद तयन की, खुद अंदर गए, फुटपाथ छोड़ दिए, दुकानों पर लगे जो टूटे फूटे छपड़े उतार दिए गए, सेमेट्री में बोर्ड लगे, लोगों ने खुद भी अकोमोडेट किया। इस तरह बनती हैं कौमें और इस तरह बनेगा मॉडल सिटी। ये चीजें जब डिप्टी कमिश्नर को ननकाना की आवाम से मिली है तो उसकी सपोर्ट डबल हो गई है। ये काम हमारे आएगा। अच्छा, मैनू सिर्फ शेख साहब तुसी चूंकि ब्यूरोक्रेसी दे ते सारे डीसीआं ते डीपीओ दे बड़ा नजदीक रहंदे जे, आया कि जड़ा डीसी इस तरह दे अच्छे काम करे उन्हें कोई इजाफी अलाउंस भी मिलता है? नहीं, ये तो अब अलाउंस वाली बात तो मुझे नहीं पता। मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि जो मतलब जो ठेके वगैरह जो आते हैं या जो स्कीमें आती हैं इसमें सरकारी तौर पे क्या कमीशंस होती हैं, नहीं उनका नहीं मैं बस पूछ रहा। नहीं ये जो देखें जारी कारकर्दगी एस डीसी करता पे है, ये इनकी रैंकिंग इनकी बेहतर होती है, इनकी तरक्की के चांसेस होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैडम सीएम साहबा ने एक काम और किया है कि डिस्ट्रिक्ट की जो तरक्की है, जो केपीआईज हैं, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी डाल दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो केपीआईज हैं, जो जिले की दर्जा बंदियां हैं, जिसमें अपना डीसी के वर्किंग को रख के जिले की दर्जा बंदियां की जाती थी, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी को भी ऐड कर दिया गया है। और अब असिस्टेंट कमिश्नर भी जवाबदेह डीसी की तरह होगा। जो जो चीजें असिस्टेंट कमिश्नर की केपीआईज में आएंगी, अब इंक्रोचमेंट को बकायदा फुली तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर कर दिया गया है। वो जवाबदेह होंगे और असिस्टेंट कमिश्नर की भी तरक्की और तनज़ली उनकी रिपोर्ट्स पे बनेगी। अच्छा, सानू एक गल दस दिओ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2005 ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ ਏਟੀਸੀਆਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ये चीजें मैं खुद पिछले 1 साल से ना बड़ा थॉरली देख रहा हूँ। आपको याद होगा कि ननकाना साहब में डॉक्टर शहजा मंसूर अली खान MNA थी, और उसके साथ हमारी जो डिप्टी कमिश्नर थी वो भी खातून थी, मैडम सायरा उमर। हमारी ADCR भी खातून थी, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, सांगला हिल और शाहकोट, तीनों मतलब खवातीन की हुकूमत थी। अच्छा और ये वो बहुत अच्छा दौर गुजरा हुआ है। मेरा एक जाती ख्याल है कि असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो खातून आ रही हैं, उनके पास काम करने का विजन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मतलब ये, हालांकि हमने यही सुना था कि खवातीन अच्छे तरीके से शायद चला नहीं सकती, बट मैं जो एक पर्सनली देख रहा हूँ कि खवातीन मैटर को अच्छे तरीके से सुनती हैं, करप्शन के चांसेस कम हैं, क्योंकि किसी बंदे की ये फिर हिम्मत नहीं होती कि वो डायरेक्टली उनको कोई चीज ऑफर कर सके। अमला नीचे से डरता है कि हमारी सरजनश होगी। तो ये पाकिस्तान की तरक्की में एक अच्छा कदम है कि खवातीन और हमारे जो नौजवान नस्ल है, हम भी मर्द हैं, हमारे बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, बट खवातीन तरक्की करती जा रही हैं, और ये हमारे मुआशरे के लिए अच्छा साइन है। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵੀਂ ਗਲੀ 'ਚ PCC ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਪ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ PCC ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसी तरह हो रहा है। एक मतलब एक कितनी ना है ये दस सकते जी? ये नाकामी तो ज़ाहिर सी बात है हमारे अदारों की है। मैं इस पे बड़ा ना तकलीफ, अदारों से आप क्लियर बताएं। मैं बल्दियाँ देखती है ना, देखें मैं एक बात देता हूँ, दुनिया में आप कहीं भी बिजनेस करते हैं ना तो म्यूनसिपैलिटी के लाइसेंस के बगैर बिजनेस नहीं कर सकते। जितने जितने बड़े ममालिक में हम चले जाएं, अगर म्यूनसिपल कमेटी का इंस्पेक्टर आके कह दे कि यहाँ बिजनेस नहीं हो सकता, तो सर आप चाहे मिनिस्टर ही क्यों नहीं, बिजनेस नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हम अपने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलते हैं, दुकान बनाते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब वो बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है फिर अदारे आ जाएंगे, से जी अब तेरी फीस ये बनती है, अब तेरी फीस ये बनती है। अब वो कहेगा मैं तो काम ही नहीं कर रहा, मैं तो मेरा कोई लीगल ही नहीं है, आप कैसे मुझसे मांग रहे हैं। इसी तरह जब कोई बिल्डिंग बनती है, सबसे बदकिस्मती वाली बात है बिल्डिंग मटीरियल से गलियां भरी हुई हैं, वही बिल्डिंग मटीरियल बारिशों के दौरान 3-3, 5-5, 10-10 साल वो बिल्डिंग मटीरियल नहीं उठाया जाता, ना उसका लाइसेंस नक्शा पास होता है। अच्छा, जब नक्शा पास नहीं हुआ तो दुकान उसकी घर वाले की मर्जी है, वो जितनी मर्जी ऊंची रखे, जितनी मर्जी नीचे रखे, बाहर क्यारी बना ले, लेंटर 20 फुट पे ले जाए, 15 फुट पे ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। जब बन गया 5-6 साल गुजर, ओहो ये तो नाजायज बन गया। तो ये तो नाअहली और नाकामी हमारे बल्दियात की है, और इसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हमारी बल्दियाती अदारों को पावरफुल नहीं बनाया जा रहा। जो अवाम की पावर है, जो बल्दिया की पावर है, वो बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए होनी चाहिए। जब भी बल्दियाती नुमाइंदे आते हैं, मुआशरे में तरक्की नीचे वाले लेवल से होती है, तो बल्दियाती नुमाइंदों की भी अशद जरूरत है। सानू जाते जाते सिर्फ एक गल दस दिओ, सानू पता है कि तुहाडीआं जड़ियां ने ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ शरीफ ਨੂੰ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ਨੂੰ या नवाज शरीफ ਨੂੰ? बिल्कुल, ये पैगाम सिर्फ सुबह पंजाब के लिए नहीं होगा, ये पंजाब के अलावा सिंध, बलोचिस्तान, KP के, गिलगित बल्तिस्तान सबके लिए पैगाम है। और मैं इस तवसत से अपनी आला क़यादत को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर को ये दरख्वास्त करूँगा कि लेजिस्लेशन काम है असम्बलियों का, कानून साजी काम है असम्बलियों का, उनका काम गली मोहल्लों के ठेके, उनका काम
یہ صفائیاں کروانا نہیں ہے، ان کا کام قانون سازی کر کے قانون بنانا ہے. یہ چھوٹی بلدیات کے معاملے بلدیہ تک رہنے دیں تاکہ وہ لوگ اپنے چند نمائندے گلیوں کے محلوں کے اٹھیں. وہ سپورٹ ظاہر گورنمنٹ کو ہی ملتی ہے، گورنمنٹ کو ہی سپورٹ ملتی ہے، لیکن ورک لوڈ کم ہوتا ہے. اور ریکویسٹ یہ ہوگی کہ نیچے عوام کو جتنا آپ اختیار کریں گے پاکستان اتنی زیادہ ترقی کرے گا. یہ آپ اس بات سے گھبرا گئے ہیں کہ اختیار دینے سے ترقی ملے گی. اس میں میں برملا کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے اختیارات اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیں، لیکن نیچے بلدیات کو مضبوط کریں گے، عوام مضبوط ہوگی، محلے گلیاں صاف ہوں گے. بابو جی میں سب سے آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ماڈل سٹی جس سلسلے میں میرا دل تڑپ رہا ہے کہ ننکانہ صاحب کو انٹرنیشنل سٹی ہم کہتے ہیں، انٹرنیشنل سٹی کہتے ہیں. انٹرنیشنل سٹی بلڈنگز بنانے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کی اور میری ورکنگ سے ہوگا. ہماری گلیاں، ہمارے محلے، ہماری سڑکیں ہمارے گھر ہیں. ہم اپنے گھروں میں، اپنے بیڈ رومز میں صفائیاں کرتے ہیں، ان کو بناؤ سنگار کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو گلیاں اور محلے ہیں وہ ہمارے ٹیکسوں سے بن رہے ہیں. وہ سرکار کا پیسہ کوئی دوسرا ملک نہیں دے رہا، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو یہ ماڈل سٹی بن رہے ہیں. اگر کروڑوں کے بیوٹیفیکیشن کے ہیں، اگر یہ اربوں روپے سیوریج کے لیے آئے تو یہ میں نے اور آپ نے ٹیکسز پے کیے تو آئے. تو ہم اس کو اپنی حفاظت اسی طرح کریں جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح اپنے گھر کو بچا کے رکھتے ہیں. باؤ جی تجاوزات ہمیشہ ناجائز ہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ لفظ بھی میں اس توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ناجائز تجاوزات اور جائز تجاوزات کا فرق ذرا ختم کریں. تجاوزات ہوتی ناجائز ہے، کوئی ناجائز تجاوزات نہیں ہوتی، تجاوزات ناجائز ہی ہوتی ہیں. میرے گھر کی اگر بلڈنگ پوری نہیں ہے، میرے گھر میں کا اگر چھوٹا ہے اور آپ کا گھر ساتھ بڑا ہے تو میں اپنی دیوار توڑ کے آپ کے گھر کو اپنے گھر میں داخل نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر ہماری دکان چھوٹی ہے ہمارا تو ہمیں سرکار کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سرکار کی جگہ جو شارع عام ہے وہ شارع عام ہماری ضرور ہے، ہمارے گزرنے کے لیے ہے. تو ان جگہوں پہ قبضہ کر کے اپنی دکانوں کو بڑا کر کے ہم کاروبار نہیں بڑھا سکتے. یہ ماڈل سٹی ہوں گے. کوڑا کرکٹ صاف کر کے دوسروں کے گھر کا کے پھینک دینا ماڈل سٹی نہیں ہوگا. کلیکشن پوائنٹس اگر آ رہے ہیں آپ کے گھروں سے، آپ رات کو جاتے وقت صفائی کر کے کوڑا کرکٹ اپنی دکانوں کے باہر رکھیں، سوال لے جائیں گے وہ. ناظرین، شیخ صاحب نے کتنی قیمتی گل کی ہے کہ تجاوزات، نجائز تجاوزات یہ دو لفظ نہیں ہے. تجاوزات لفظ ہی جڑا ہے نا وہی غلط ہے تے اسی اینو دو حصے چ پایا. اس تو علاوہ ساڈے نوجوان دیکھو انہاں دی عمر اس ویلے جڑی ہے زیادہ تو زیادہ 35-36 سال انہاں دی عمر ہے، اور انہاں دا ویژن دیکھو، انہاں دی گلاں سن لیاں. مینوں بخاؤ کوئی منجیا ہوا سیاستدان بھی کم از کم ساڈے ننکانے ضلع والے کو بخا دیو نا جڑا ایڈی چنگے جہدے وچار ہون، جہدے ایڈے چنگے گلاں ہون. تے دعا منگو کہ جو یہ ویژن رکھتے ہیں شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ وہ انہاں دے خواب پورے کرے. اور ساڈے ننکانے دی عوام نو بھی خیال آوے کہ اسی اپنے گھراں دی آپ صفائی رکھنی ہے تے اے صاف ستھرا پنجاب تاں بننا ہے، صاف ستھرا ننکانہ ماڈل سٹی تاں بننا ہے. باؤ ظفر اقبال ملک، ننکانہ پوڈ کاسٹ.